हमने अपने लास्ट टॉपिक में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को देखा। हमने देखा कि अगर एक कॉइल में कोई करंट पास हो तो वो कॉइल ईएमएफ को इंड्यूस्ड करता है। अब इसके अलावा हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने उसमें ये चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास चार्जेस के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से हमारे पास किसी सर्किट में करंट भी जनरेट होता है, और ये हमारे पास एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसी जनरेटर। देखें, एसी जनरेटर बेसिकली है क्या कि ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी ये कंस्ट्रक्शन है और इसको हम इसकी वर्किंग भी सीखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्लिप रिंग्स और ब्रशेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक आर्मेचर है। आर्मेचर से मुराद है मेरे पास जो कॉइल है। अब उस कॉइल में हमारे पास टर्न्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और होते भी हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, परमानेंट मैग्नेट है, और इसके अलावा हमारे पास स्लिप रिंग्स और ब्रशेस हैं। जब हम इस कॉइल या आर्मेचर को परमानेंट मैग्नेट के अंदर प्लेस करते हैं तो ड्यू टू देयर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस कॉइल के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जो हमने सीखा था अपने लास्ट टॉपिक्स में जिसमें हमने एफ को देखा था मैग्नेटिक फोर्स को, दैट इज BIL। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम आर्मेचर को रखेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको नजर आ रही होगी कि हमारा कॉइल इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे फोर्स डाउन, जबकि राइट साइड पे फोर्स अप होगी, और इसकी डायरेक्शन हमने अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी सीखी थी। अब इसके अलावा हम इसकी वर्किंग को इस तरह भी देख लेते हैं कि अगर हम कॉइल जब हमारा मूव करता है परमानेंट मैग्नेट में और वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पर हो तब हमारे पास ईएमएफ यानी कि करंट कितना जनरेट हो रहा होगा। जब हमारे पास कॉइल बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पर होगा तब हमारे पास उसमें मिनिमम ईएमएफ जनरेट हो रही होगी, क्योंकि हमारे पास उस नॉर्मल के वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास उसमें ईएमएफ जो है वो मिनिमम होगी। और जब वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तब हमारे पास नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट हो रही होगी। और इसकी हम जो डेरिवेशन है ना उसको फाइंड भी करते हैं कि एंगल किस तरह डिफाइंड होता है कि जिसकी बेसिस पे हमारे पास ईएमएफ मिनिमम या मैक्सिमम होती है। आपको ये सिनोसाइडल कर्व याद रखनी है कि कैसे हमारे पास कॉइल के मूव करने से करंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास फ्लक्स है वो B, A और N के इक्वल है। B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया A है, और N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है हमारे पास cos थीटा आएगा, और थीटा जो है वो मेरे पास ओमेगा T के इक्वल है। जब भी हमारे पास एंगुलर मोशन की बात आती है तो हम थीटा को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ले रहे होते हैं। तो आपको जो फाइनल फॉर्म पता चली फ्लक्स की वो है NAB cos ओमेगा T। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपको पता है जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है, और अगर मैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में इसकी वैल्यू को पुट कर दूं तो हमारे पास क्या है, डेल्टा NAB cos ओमेगा T ओवर डेल्टा T। ठीक है जी, और इसमें हम अगर माइनस साइन लगाएंगे, वो लेंजेज लॉ वाली बात है कि हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हम इसमें माइनस साइन भी लगा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ में आपने ये याद रखनी है कि हम इसमें एक लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट जो है हमारे पास टाइम की अप्रोच कर रही है। अब टाइम वो कितना, बिल्कुल जीरो, एक बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को वो अप्रोच कर रहा है, तो हम इसके साथ लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो लगाएंगे। और जब हम इसमें इस लिमिट को cos ओमेगा T ओवर डेल्टा T पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास साइन ओमेगा T में चेंज हो जाता है। अब ये साइन ओमेगा T में कैसे चेंज हो रहा है कि हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स को सीखा कि जब भी हम cos ओमेगा T का डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन ओमेगा T डॉट ओमेगा आएगा, और सिमिलरली अगर टाइम के हिसाब से टाइम का ही डेरिवेटिव ले होंगे तो वो इक्वल टू 1 आएगा। तो इस वजह से हमारे पास इसके न्यूमरेटर में cos ओमेगा T जो है वो साइन ओमेगा T में चेंज हो गया, और जब हम इसके अंदर टाइम डेल्टा T को जीरो को अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास जो टर्म है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू हमारे पास NAB ओमेगा साइन ओमेगा T आ गया। ठीक है, ये माइनस ओमेगा जो था हमारे पास वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से था, इसको हम लिखें ना लिखें इसकी एक ही बात है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास तब आएगी कि जब हमारे पास जो साइन ओमेगा T की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होगी, और वो इक्वल टू 1 कब होगी कि हमारे पास इनके दरमियान परपेंडिकुलर रिलेशन बन रहा होगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। एरिया जो होता है वो मेरे पास कॉइल का नॉर्मल होता है कि अगर मेरे पास कॉइल इस पोजीशन में है तो एरिया मेरे पास इस तरह होगा इसका नॉर्मल, और वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि मेरे पास साइन की जो वैल्यू है वो 1 होगी
और उस वक्त मेरे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगी। आपको याद होगा ये वाली जो डायग्राम हमने पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था कि कॉइल हमारा जब भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह मैक्सिमम होगी। ये इसके लास्ट 2 पॉइंट भी देख लें कि हमारे पास ईएमएफ जो है वो डिपेंड कर होते हैं ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि NABW जो है या NAWB भी लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास साइन ओमेगा टी 1 होगा। तो E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी, और आपको ये चीज़ पता है ओमेगा को हम इन टर्म्स ऑफ 2πf भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन 2πf इंटू टी। तो ये था हमारा टॉपिक एसी जनरेटर का, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि जब भी हमारा कॉइल एक स्टेशनरी या मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करता है, और वो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है उसको हम अपनी डेली यूज़ होने वाली अप्लायंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर है।